हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना बदायूं स्टडी हब एक जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, जिस पर मैं आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट देता रहता हूं और आप उससे सीखते रहते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देखा होगा कि हाई स्कूल परीक्षा 2024 विज्ञान विषय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, विज्ञान विषय का पोर्शन इतना लंबा है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं है। कोई बहुत सारे लोग कहते हैं पहले हमारे ज़माने में बहुत लंबा था विज्ञान का पोर्शन, अब तो कुछ भी नहीं। देखिए, उस ज़माने से और इस ज़माने से बहुत फ़र्क है, ठीक है। बच्चे उस ज़माने के अलग थे और इस ज़माने के अलग है, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये छोटा है और आने वाले समय में आपके हिसाब से ये छोटा होगा विज्ञान का पोर्शन, और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना विज्ञान पोर्शन इतना लंबा है कि हम उसे पूरा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजते हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। जिनकी एग्जाम में आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, उन्हें ही हम मोस्ट इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, विज्ञान आपके 3 हिस्सों में डिवाइड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी, ठीक है। तो आपकी विज्ञान कितने हिस्सों में डिवाइड है, 3 हिस्सों में, और एक पर्यावरण, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड है आपकी हाई स्कूल की विज्ञान। तो मैं 3 विषयों की लेकर आया हूँ यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है ही है, ठीक है। मैं बिल्कुल निचोड़ लेकर आया हूँ आपके सामने, विज्ञान पोर्शन का, विज्ञान विषय का निचोड़, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। देखिए, पहले चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री में, विज्ञान में, उनमें अभिक्रियाएं दी हुई हैं, ठीक है। उनमें टोटल 8-9 अभिक्रियाएं हैं। तो उसमें एक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, इसे ही प्रतिस्थापन विधि अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका मतलब होता है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया जो है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा रहती है, ठीक है। एग्जाम में आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो आप इसे जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, संक्षारण की व्याख्या कीजिए। संक्षारण और विकृत गंध्यता आपके इस चैप्टर में है, ठीक है, पहले चैप्टर में। तो संक्षारण और विकृत गंध्यता, इनमें से एक जरूर आना है, या संक्षारण पूछ लिया जाए या विकृत गंध्यता पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो देखिए, संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण के सुरक्षा के उपायों को लिखिए। यहाँ एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। इसकी सुरक्षा के उपायों को भी लिखना है और उदाहरण देकर बताना है कि इससे ये सुरक्षा की जा सकती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये और ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, ठीक है, और इस बार भी पूछी ही जानी है। इनमें से एक अभिक्रिया जरूर आनी है, और हो सकता है आपके एग्जाम में दोनों ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों ही आ जाए, वरना एक तो जरूर 100% आएगी। और इस पर मैं कर देता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी आने की, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, धावन सोडा यानी धोने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर भी प्रकाश डालिए, ठीक है। यानी धावन सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3N210H2O, ठीक है। ये लिखा है Na2CO3N210H2O, ठीक है। धावन सोडा यानी धोने, जो कपड़े धोने के काम आता है जो सोडा, उसे ही हम धावन सोडा कहते हैं, ठीक है। इसकी आप निर्माण विधि कर लीजिएगा और भौतिक और रासायनिक गुण 2-2, 3-3 बता दीजिएगा, बस हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रश्न नंबर 5, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है बेकिंग सोडा की निर्माण विधि लिखिए एवं इसके उपयोग भी
लिखिए। बेकिंग सोडा का मतलब होता है, इसका सूत्र होता है NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। खाने वाला सोडा जो खाते हैं हम, ठीक है, जो चने बने की जितनी हार्ड चीज़ होती है उसे जल्दी और आसानी से गला देता है, ठीक है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया इसमें मैंने। और इसमें ये दो और हैं, एक है प्लास्टिक ऑफ पेरिस, एक है बेरेंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये चार हैं, देखो, खाने का धावन सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा यानी कपड़े धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, और ब्लीचिंग पाउडर जो हम चेहरे पर लगाते हैं, ब्लीच करते हैं इससे, वो उसे बेरेंजक चूर्ण कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अपने जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो डॉक्टर प्लास्टर करता है, वो। ये चार में से 101% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो तो मैंने लिखवाए हैं, धावन सोडा और बेकिंग सोडा। इनमें से एक तो जरूर आना ही आना है, और हो सकता है दोनों भी आ जाए, दो नहीं आ सकेंगे, लेकिन एक तो 100% आना है। और आप ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी तैयार कर लीजिएगा, उनमें भी आने की संभावना रहेगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, धातु और अधातु के किन्हीं चार सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। धातु और धातु, धातु और धातु आपको मैं पढ़ाऊंगा अगली बार, मतलब अगली वीडियो में। धातु और अधातु किन्हीं चार सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये भी आ सकता है, आएगा क्या, आएगा ही, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, कॉपर के दो प्रमुख आयोजकों के नाम का सूत्र लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और इस बार भी पूछा जाएगा। फेन पिलवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी झाग पिलवन विधि, यानी जैसे झाग बनते हैं, झाग जैसे आप उसमें पाउडर डालते हो, डिटर्जेंट पाउडर, तो उसमें आप हाथ हाथ मारते हो, झाग बनाते हो, तो किस विधि, क्या विधि है उसका, क्या उससे बनता है, ठीक है। तो ये भी आएगा पेपर में। एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए, ठीक है। तो ये भी 100% आने वाला है, क्योंकि मैं निचोड़ लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उठा कर ले आया, भाई मैंने भी अपने हाई स्कूल में की परीक्षा पास की है, ठीक है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए, ठीक है। ये भी 100% आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन पे भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया है वो तो 100% आने ही आने हैं, कुछ भी हो जाए, 90% वो आने ही आने हैं, ठीक है। साबुनीकरण क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। ये तो 100% आएगा भाई, 90% तो आएगा ही आएगा, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि हम भगवान नहीं है, पेपर हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो 90% आने की संभावना 100% है इसकी, 90% तो है ही है, ठीक है, 100% नहीं कह सकते हम, ठीक है। साबुनीकरण क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। और ये भी आधुनिक आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए, यानी सारणी, आपकी जो आवर्त सारणी है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री का पोर्शन कर दिया मैंने ख़त्म। केमिस्ट्री में से मैंने निचोड़ लाया है 11 क्वेश्चन का, 11 क्वेश्चन ये निचोड़ है केमिस्ट्री के, निचोड़ लाया हूँ आपके सामने, ठीक। 11 क्वेश्चन ये ख़त्म। अब देखिए, टोटल 30 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, केमिस्ट्री 11, बायोलॉजी के 9 और इसके 11, वो उसके 10, फिजिक्स के देखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस पर भी लगाया, देखो, नवोदय में रस का मंत्र बताइए, ध्वनि और श्रावण मंत्र बताइए। इनमें से एक तो 100%, 90% जरूर आएगा, ठीक है। नवोदय में रस का मंत्र बताइए, ध्वनि और श्रावण मंत्र बताइए, ठीक है। इनमें से आएगा। भोजन पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी जो लार हमारे मुंह में जो लार बनती है उसे भोजन उससे पचता है, यानी भोजन टूटता है। अगर हमारे मुंह में लार नहीं होगी तो आप भोजन चबा नहीं पाएंगे, और आप ना ही लील पाएंगे, क्योंकि भोजन आपको स्वाद ही नहीं आएगा जब तक लार मुंह में नहीं बनेगी, ठीक है। भोजन पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है, ये भी 90% आ सकता है। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में क्या अंतर बताइए। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन, जो यानी पेड़ पौधों में हार्मोन होते हैं, और जो जंतु यानी मनुष्य में और जंतुओं में हार्मोन होते हैं। जंतु उसमें ही आता है, मनुष्य जंतु में ही आता है, गिनती होती है, ठीक है, बायोलॉजी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। एक तंत्र का कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए एवं विवरण दीजिए। देखिए, अगर आप जैसे इसमें नामांकन चित्र बनाने को कहा है और विवरण भी, अगर आप इसके तंत्र का कोशिका के बारे में लिखाते हैं ना, तो आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे फुल में से फुल। यदि आप चित्र बनाएंगे ना उसका और थोड़ा लिखाएंगे तो आपको पूरे नंबर देगा, एग्जाम काट ही नहीं सकता आपके नंबर, सही से चित्र बना दिया आपने, ठीक है। तो देखिए, इस पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाया है। देखिए, स्वपरागण पर परागण में अंतर बताइए। स्वपरागण और परपरागण इनमें अंतर आ सकता है, और लिखने को भी आ सकता है, इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है ये, स्वपरागण परिभाषा, परपरागण परिभाषा, ठीक है।
देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इस पर भी लगाया, जिन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया उनमें से आपको 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, देखिए मनुष्य में नर जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगले क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इनमें से 100%, इसमें तो 100% मैं श्योर हूँ कि इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, यानी नर जननतंत्र का आए या मादा जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। देखिए डार्विनवाद और लैमार्कवाद क्या है, अंतर बताइए। और इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर भी लगाया मैंने, डार्विनवाद और लैमार्कवाद क्या है, अंतर बताइए, ये भी आ सकता है। देखिए लिंग, अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण और मनुष्य में लिंग निर्धारण और आनुवंशिक लिंग निर्धारण। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। ये दोनों नहीं आने की मतलब मैं कहूँगा ये 50-50 है, और ये 100% है। नंबर 30 दूसरा वाला मनुष्य में लिंग निर्धारण, और ये ऊपर वाला सबसे नीचे वाला है 50-50, ये आ सकते हैं। लेकिन मनुष्य में लिंग निर्धारण तो 100% ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। ये देखिए मैं 9 क्वेश्चन बायोलॉजी खोज कर लाया था आपके लिए। 9 क्वेश्चन है ये, 12 से 20 तक 9। ठीक है, ये निचोड़ है आज में, आपको इसमें से 101% कह सकता हूँ मैं 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप इसको तैयार कर जाते हैं तो। ठीक है, देखिए फिजिक्स का पोर्शन ये है। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन लाया हूँ मैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन भी आ सकता है। ठीक है, परावर्तन की जगह अपवर्तन भी आ सकता है, उसके नियम भी आ सकते हैं। तो आप घबराइएगा मत कि परावर्तन आ गया तो हम परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या लगभग सेम ही है, तो आप अपवर्तन को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम इसके परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, ठीक। अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण में संबंध बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 100 जरूर तैयार करके जाना है ये। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध बताइए। ठीक, आगे चलते हैं। अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध लिखिए। यानी अपवर्तन दर्पण के लिए किस का प्रतीक है, ये किस चीज के प्रतीक है, U, V और F। ठीक है, नंबर अगला देखते हैं, नंबर 24। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, आपको उपयोग लिखने अवतल दर्पण के, ये आ सकता है। ठीक है, और आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई निचोड़ है आपके सामने भाई, विज्ञान का ऐसी बात थोड़ी नहीं है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, और इनमें अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको तैयार कर जाना है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, फिर आप कहो कि ऐसे आया ऐसे नहीं आया। ठीक है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी सचित्र चित्र के साथ वर्णन कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको जरूर तैयार कर जाना है भाई। 101% आने की चांस है यूपी बोर्ड में, इस बार तो आएगा ही आएगा 2024 में। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमीटर का क्या तात्पर्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, 100% आएगा, 90% तो चांस है ही है इसके, आना ही वाला है। ठीक है, और ये वाला तो 101% आएगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 28, 1 किलोवाट घंटा को जूल परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा को जूल परिभाषित कीजिए, ये भी आएगा ही आएगा। ठीक है, आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, 101% कह सकता हूँ मैं। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम तो आएगा ही आएगा, या 1 नंबर में क्यों ना पूछ लीजिए। वैसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ओम का नियम, सिर्फ ओम का नियम पूछेगा, आपको ये वाली चीज नहीं पूछेगा। वैद्य परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर 1 नंबर में आए तो इतना भी लिखना है, अगर 2 नंबर में आए तब भी ओम का नियम ही लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ओम का नियम और सूत्र लिख देना है बस। और वैद्य परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं, ये 5 नंबर में आएगा अगर इतना बड़ा आया तो।
और 5 नंबर में आएगा ही आएगा ये, ठीक है। ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जरूर तैयार करके जाइएगा सर। प्रश्न नंबर 30, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। ये आ सकता है 90% इसके भी चांस कह सकते हैं, आएगा ही आएगा, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार मैंने आपको विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले मेरे चैनल आपके अपने इस परिवार पर, बधाई स्टडी हब पर, ठीक है। आएंगे ही आएंगे, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसका भी ले लीजिए आप। ये बायोलॉजी है भाई, अपने आप में एक विशेष मैटर प्रदान करती है ये, ठीक है। ये लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। और ये इसका भी ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक। और इसका भी ले लीजिए, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका संपूर्ण यानी इसका हल भी चाहते हैं, इस 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं विज्ञान में, ये 90% आएंगे ही आएंगे भाई। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में नहीं आते। तो आप मैं कैसे कह दूं कि यही, लेकिन इनमें से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे इसमें से, और वो भी बड़े नंबर में, 3 या 4 नंबर में, 5 नंबर में जरूर देखने को मिलेंगे इसमें। 3 और 5 नंबर के तो 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इसका संपूर्ण विवरण चाहिए, यानी मैं आपको हल करके बताऊँ ये 30 क्वेश्चन, तो आप कम से कम 50 कमेंट कीजिए। कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, तभी मैं आपको पूरा पेपर ये पूरे क्वेश्चन हल करके बताऊँगा। 50 कमेंट तो मिनिमम होने चाहिए, और कम से कम मैक्सिमम तो 100-200 जितने भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 50 कमेंट तो होने ही चाहिए, तभी मैं आपको इसका पूरा हल करा कर दिखाऊंगा आपको 30 क्वेश्चन, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हो तो डबल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा चैनल बदायूं स्टडी हब, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है, आपके 29 फरवरी से एग्ज़ाम, 22 फरवरी से एग्ज़ाम होने हैं, और 29 फरवरी को 29/2 यानी फरवरी 2024 को आपका विज्ञान का एग्ज़ाम है, 29 फरवरी 2024 को। तो 29 फरवरी तक तो मैं आपको बहुत कुछ करा दूंगा विज्ञान में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको इसका पूरा हल चाहिए 300 क्वेश्चन का, तो कम से कम 50 कमेंट तो जरूर करने हैं आपको, ठीक है। तभी मैं आपको पूरा विवरण, इसका पूरा प्रोसेस कराऊंगा, ठीक है। पूरा पेपर हल करा दूंगा ये, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।